गरीब पर गर्मी का कहर। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। गांव की पगडंडियों पर अब हवा इतनी तप रही थी जैसे आग बरस रही हो। तालाब सूख चुका था और कुओं में पानी की बूंद भी जैसे गायब हो गई थी। किसान अपने खेतों में खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे, मानो बादलों से भीख मांग रहे हों। उनकी फसल बूंदे न पड़ने की वजह से झुलस रही थी। अरे बाप रे, ये कैसी गर्मी है। खेतों में फसल तो पहले ही सूख गई। अब घर में बच्चों को पानी भी मुश्किल से दे पा रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रामू, गुड्डी भी कई बार पानी मांग रही थी, लेकिन घड़े में अब बस आधा लोटा पानी ही बचा है। बाबूजी, क्या हम भगवान से बारिश के लिए दुआ नहीं कर सकते? स्कूल में मैडम ने कहा था भगवान हमारी सुनते हैं। सुनते तो हैं बिटिया, पर शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान मदद करने से पहले अपने बच्चों को बहुत दुख और संकट का सामना करना सिखाते हैं। जो पहले ही हार जाता है, भगवान उसकी मदद कभी नहीं करते। गांव की प्यास केवल आसमान से टपकती बूंदों द्वारा ही बुझ सकती थी। किसान, मजदूर और गांव के अन्य लोग अपनी समस्या को लेकर पंचायत पहुंचे। सबकी एक ही समस्या थी, पानी। कुआं सूख गया था, तालाब दरक गया था और अब गांव के लोग पास के कस्बे से पानी ढोकर ला रहे थे। गर्मी से बेहाल लोग बीमार पड़ रहे थे। प्रधान जी, हम गरीब लोग रोज कस्बे से पानी नहीं ला सकते हैं। बैलगाड़ी किराए पर लेनी पड़ती है। पैसे कहाँ से लाएं? देखो, हालात सबके लिए कठिन हैं, लेकिन नियम सबको मानने होंगे। जो परिवार पानी ढोकर लाता है, उसका आधा पानी पंचायत की टंकी में जमा करना होगा। लेकिन प्रधान जी, हम तो मुश्किल से अपने बच्चों के लिए पानी लाते हैं। आधा पानी दे दिया तो परिवार कैसे जिएगा? रामू, गरीब होकर ज्यादा जुबान मत चलाओ। गांव के नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। माँ, क्या प्रधान जी भगवान से भी बड़े हैं? बेटा, चुप हो जा। ज्यादा बोलना गरीबों के लिए मुसीबत बन जाता है। सरपंच का फैसला सुनकर गांव वाले और नीरस हो गए। अब हालात बिगड़े तो गांव की शिक्षिका मीरा ने सोचा कि कुछ करना होगा। गर्मी ने तो गांव वालों की जान ही निकाल दी थी। धरती तवे जैसी तप रही थी। दोपहर को तो घर से बाहर निकलना मौत बुलाने जैसा था। अरे, सूरज की आंख तो अब खून सुखा रही है। खेत में खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। पानी तो सुबह ही खत्म हो गया। कुएं से ला भी नहीं सकते, आधे से ज्यादा सूख गया है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरी सांस फूल रही है। बेटिया, तू धूप में मत निकल। एक बूंद भी पानी बचा नहीं है। गर्मी की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। बच्चों को बुखार चढ़ने लगा, बुजुर्ग बेहोश होने लगे। लोग छांव ढूंढते ढूंढते पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहां भी हवा इतनी गर्म थी जैसे आग की लपटें हों। ये गर्मी हमें चेतावनी दे रही है। अगर हमने पानी और पेड़ बचाने की सोच नहीं अपनाई तो आने वाले साल और भी मुश्किल होंगे। सही कह रही हो मीरा। इस साल तो ऊपर वाले ने तपिश दी है, लेकिन अब गांव वालों को मिलकर कुएं गहरे करने होंगे और तालाब भी खुदवाना होगा। मीरा, जो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और जानती थी कि गरीब परिवार की हालत सबसे बुरी है, मीरा रामू के घर जाती है। रामू भाई, सुना है तुम्हारे घर में पानी की बहुत तंगी है। गर्मी की वजह से अकाल पड़ गया है। जी मैडम, अब तो हालात ये है कि गुड्डी का गला भी सूख जाता है, पर पानी देने से पहले सोचना पड़ता है। मैं कस्बे के अधिकारी से बात करूंगी। गांव के लिए टैंकर की व्यवस्था करवाई जाए। सच मैडम, अगर ऐसा हो जाए तो गरीबों की जान बच सकती है। मैडम, आप तो परी जैसी हैं। परी नहीं गुड्डी, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन जब इंसान मिलकर मेहनत करे तो चमत्कार जरूर होता है। मीरा ने जल विभाग को पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया और ना ही बरसात आई। मीरा की उम्मीदें अब टूटती जा रही थी। एक दिन तेज लू चली। गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। रामू का परिवार भी इसकी चपेट में आ गया। रामू को तेज बुखार हो गया। गुड्डे और सीमा
रामू को पंखा झल रहे थे। गुड्डी को तभी प्यास लग गई। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिटिया, पानी बस इतना है कि तुझे दवा देने के लिए रख रही हूँ। हे भगवान, अगर ये बच्ची बच गई तो मैं ताउम्र तेरे चरणों में सिर झुकाऊंगा। रामू इतना कह ही रहा था कि तभी बाहर से शोर आया। टैंकर आ गया है, पानी आ गया है, सभी अपने अपने बर्तन भर लो, टैंकर आ गया है। मीरा रामू के पास जाती है और उसे कहती है, जल्दी चलो, टैंकर से पानी लो। टैंकर से पानी मिलने पर गांव में थोड़ी राहत आई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के दिलों में आया। मीरा ने पंचायत के सामने खड़े होकर सबको समझाया, प्रधान जी, अगर आप गरीबों से उनका पानी छीनेंगे तो क्या इंसानियत जिंदा रहेगी? पानी तो भगवान का दिया है, उसे बराबरी से सबको मिलना चाहिए। सही कहती हैं मैडम, हम गरीब हैं लेकिन इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। अगर सब लोग पानी बांटकर पिए तो कोई प्यासा नहीं रहेगा। मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। अब से गांव में पानी बराबर से बांटा जाएगा। धीरे धीरे गांव में व्यवस्था सुधरी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। कुएं और तालाब को साफ किया गया। बारिश आने पर सबने मिलकर उसे बचाया, ताकि अगली बार गर्मी का कहर इतना डरावना ना हो। गर्मी का कहर हर साल आता, लेकिन असली मुश्किल तब बनती है जब इंसान इंसान का साथ छोड़ देता है। अगर हम मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बने तो सबसे बड़ी विपत्ति भी आसान हो जाती है। टैंकर से पानी आने के बाद गांव वालों को थोड़ी राहत मिली थी। आसमान में बादल छा गए। पहले तो सब खुश हुए कि आखिरकार भगवान ने दुआ सुन ली, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबूजी, देखो बादल आ गए, अब तो फसल भी हरी हो जाएगी और हमें खूब पानी मिलेगा। हाँ बेटिया, भगवान की मेहर हो गई। लेकिन खुशियों का ये मंजर ज्यादा देर नहीं टिक सका। अगले ही दिन तेज बारिश शुरू हो गई। पहले दिन गांव वाले नाचे गाए, दूसरे दिन भी बारिश का स्वागत किया गया। गांव के बच्चों ने खुशी के मारे कागज की नाव बना बनाकर पानी में बहानी शुरू की। गांव के किसान और लोग भीग भीग कर नाच रहे थे। आसमान से बूंदे नहीं, अमृत बरस रहा था। बच्चों ने माहौल बिल्कुल बदल दिया। माँ देखो, मैंने कागज की नाव बनाई है, ये पानी में तैर रही है। अरे मेरी नाव तो तेरी नाव से बड़ी है, देखना ये ज्यादा दूर जाएगी। अरे मेरी नाव तो बीच में पलट गई। देखो तो जरा, भूख प्यास के बीच भी बच्चों का मन खेल में लगा है। हाँ, यही तो बच्चों की मासूमियत है, इन्हें देखकर ही जीने की हिम्मत मिलती है। बारिश होने की वजह से सभी खुश थे, लेकिन जब बारिश 3 दिन नहीं रुकी और लगातार होती रही तो लोगों के भीतर चिंता पनपने लगी। सही कहा रामू भाई, अगर बच्चे हिम्मत नहीं हार रहे तो हम बड़े क्यों हार मान रहे हैं। तीसरे दिन हालात बदल गए। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तालाब और नाले उफान मारने लगे। कच्चे मकान ढहने लगे। खेत पूरी तरह डूब गए। गांव की गलियां नदी जैसे बहने लगी। ये बारिश है, घर की दीवारें तो पानी सोख रही हैं, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। हे भगवान, ये सब क्या है। अब बच्चों और जानवरों को लेकर ऊंचे स्थान पर जाना होगा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। सब लोग जल्दी अपना सामान और मवेशी लेकर पंचायत भवन की तरफ जाओ, वहीं ऊंचा मैदान है। गांव वाले अपने अपने घर से बर्तन, कपड़े और अनाज बांधकर निकल पड़े। जिनके पास बैलगाड़ी थी उन्होंने अपना सामान चढ़ा लिया। गरीब लोग सर पर ढोकर चल दिए। बारिश के बीच गांव का कहर रास्ता भीगा हुआ और फिसलन भरा था। माँ, हमारी गुड़िया और किताबें तो पानी में बह गई, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। पापा, आपने तो कहा था भगवान परीक्षा लेने के बाद हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो तो हमें तकलीफ पर तकलीफ दे रहे हैं। बेटी, जान है तो सब कुछ दोबारा मिल जाएगा। पहले हमें इस आपदा से खुद को बचाना होगा। हिम्मत नहीं हारते बेटा। बाढ़ ने सबको एक जगह खड़ा कर दिया था। अब अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं दिख रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग मदद कर रहे थे।
और कुछ लोग मौके का फायदा उठा रहे थे। मीरा बच्चों को रोटियां बांट रही थी। देखो बच्चों, ये कुछ रोटियां हैं, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। अनाज सीमित होने की वजह से सभी को पेट भरकर खाना नहीं मिल पाएगा। जिसके पास ज्यादा है वो गरीबों को बांट दे। ये समय इंसानियत दिखाने का है। अरे, मेरा अनाज तो भीग गया है, लेकिन मैंने सूखी बोरी बचा ली है। जो चाहे ले ले, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे देने होंगे। शर्म नहीं आती? गांव डूब रहा है और तू व्यापार कर रहा है। अब से जो भी अनाज बचेगा पंचायत के भंडार में रखा जाएगा और बराबरी से बांटा जाएगा। कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी। आखिरकार लोगों ने फैसला किया कि अब इस गांव में रहना नामुमकिन है। सबने मिलकर अपनी बैलगाड़ी, पशु और जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे लेकर ऊंची जमीन पर नया गांव बसाने का निश्चय किया। देखो भाइयों बहनों, ये बाढ़ हमें हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं आई, बल्कि ये हमें नया सबक सिखाने आई है कि मिलजुल कर जिंदगी बचाई जा सकती है। सही कहती हैं मैडम। हम यहाँ मिलकर खेत फिर से जोतेंगे, तालाब गहरा करेंगे और कुएं बनाएंगे। घर और स्कूल का निर्माण कराना ही होगा। और हम सब मिलकर खेलेंगे, पढ़ेंगे और आप लोगों की मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर नया गांव बसाया। इस बार उन्होंने प्रण लिया कि जल को संजो कर रखेंगे और हर दिन सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। बाढ़ ने उनकी बहुत चीजें छीनी, लेकिन उन्हें इंसानियत, एकता और सहयोग का असली महत्व सिखा दिया। पानी भगवान का दिया है, लेकिन उसे बचाना इंसान का कर्तव्य है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। कुदरत हमें कभी भी सुख तो कभी भी दुख देती है, लेकिन इंसानियत और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।